स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। आज हम भूख के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। भूख जो दो प्रकार की है, एक आत्मिक है और एक शारीरिक है। शारीरिक भूख के अंदर भी कई प्रकार की भूख है और आत्मिक भूख के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। योना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय है, उसका 35 वचन। योना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 35 वचन। जी। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। प्रिय श्रोताओं, मैं आज आपसे जो 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहला जो है शारीरिक भूख। शारीरिक भूख के बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला चीज क्या हो जाता है, हमारी भूख जो है भोजन है ना। तरह तरह के व्यंजन जो होते हैं हमारे सामने रखते हैं, जो हमें ज़्यादा पसंद है हम वो ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यदि किसी के विवाह में जाते हैं, अगर आप देखेंगे वहाँ पर लोग प्लेट में, थाली में सब भर भर के लेंगे और बाद में कुछ देर के बाद खाते खाते आधा या आधे से थोड़ा कम वो भोजन उठा के फेंक देते हैं। उनको ऐसा लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, ये सारी चीज़ें मैं खा सकता हूँ, लेकिन बाद में थोड़ी चीज़ें, थोड़ा सा भोजन फेंक दिया जाता है। कुछ लोगों को भूख है पैसे की, उनके पास कितने भी पैसे आए उनकी वो भूख मिटती नहीं है ना। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है तिमोथी के पत्र के अंदर कि कुछ लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा है, वो पैसे की भूख के वजह से। ओके, कुछ लोगों को पोजीशन चाहिए अपने जीवन के अंदर, कहीं अगर गए हैं तो उनको वो ऊंचा पद चाहिए, है ना। उसकी भूख होती है कि लोगों ने मेरी इज्जत करनी चाहिए, लोगों ने मुझे ऊपर ऊंचा बिठाना चाहिए, ये लोगों की भूख होती है। ये एक प्रकार का हो जाता है। और एक प्रकार की भूख होती है संबंध के बारे में, रिश्ते के बारे में, है ना। मुझे इन लोगों के साथ में रिश्ता बनाना है, इन लोगों के साथ में मुझे दोस्ती करनी है, ये लोग मुझे चाहिए। और अगर लोग मिलते भी हैं तो भी हमको लगता है कि ये नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए। तो ये भूख होती है। और कुछ लोगों के जीवन में ऐसा भी होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखेंगे अस्पताल के अंदर लोग जब जाते हैं, अगर लंबी कतार लगी हुई है तो आपका ध्यान कहाँ हो जाता है, मेरा पहचान वाला कोई है क्या, अगर कोई है तो मैं वहाँ घुस जाऊँ। इतनी दूर, इतनी देर तक कौन वहाँ पर खड़ा रहेगा। प्रियजनों, वैसे ही रेलवे की टिकट के समय भी ऐसा ही होता है, कतार हो जाती है, बहुत बड़ी है, कौन जाएगा, तो हमारी ध्यान क्या हो जाती है कि मेरा काम जल्दी हो जाए, वो भूख है, मुझे जल्दी टिकट मिल जाए या मेरा काम जल्दी हो जाए, ये भूख है। ये भी एक प्रकार का भूख है। और कुछ लोगों की भूख और प्यास ये होती है बदला लेना। मैं शारीरिक बातों के बारे में कह रहा हूँ, बदला लेना। वो कहते हैं कि जब तक मैं बदला ना लूंगा मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे चैन नहीं आएगा। ये भी एक प्रकार की भूख है जो शारीरिक है और जो घातक है, हानिकारक है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे याद रखना है, खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। खाली हाथ हम आए हैं, खाली हाथ इस दुनिया से जाना है। या जो भी आपने कमाया, इज्जत, रुतबा, पोजीशन, या जो भी आपने कमाया, अपने कोठियां बनाए, खेत खरीद लिया आपने, या बड़े बड़े आलीशान चीजें आपने बनाई अपने लिए, सब छोड़कर जाना है। इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी भूख कभी मिटती नहीं है। तो आज आपको और मुझे सबसे पहला ध्यान देना है आत्मिक भूख के ऊपर। जब आपकी आत्मिक भूख मिट जाएगी, आपको शारीरिक भूख की तरफ आपका ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। भूख जो होती है आत्मिक होना बहुत जरूरी है प्रियजनों। तो सबसे पहला
क्या करना है? हमें एक उद्धारकर्ता, एक छुड़ाने वाले की जरूरत है। उस उद्धारकर्ता, छुड़ाने वाले के पास जब हम आते हैं, तब क्या हो जाता है? हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी वेदनाएं, हमारी सारी इच्छाएं वो परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार वो पूरा करते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। अय्यूब कहता है प्रियजनों जी, अय्यूब की किताब पहला अध्याय उसका 21 वचन, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। तो प्रियजनों, नंगा मैं आया हूं अपने माँ के पेट से और नंगा मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं। इसका मतलब खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ मैं जाने वाला हूं। तो प्रियजनों, आज ध्यान आपको और मुझे देना है परमेश्वर के वचनों की तरफ। जब आप परमेश्वर की तरफ आपका ध्यान देते हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है? आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। खुद के लिए, औरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाते हैं। ये है आपका जो आत्मिक भूख है, ये है आपका आत्मिक भूख। ये जब आप करते हैं, आपकी सारी बातों को, सारी जरूरतों को परमेश्वर जानता है कब पूरा करना है। यहोवा के डरवयों को भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। तो प्रियजनों, आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अपनी आत्मिक भूख को जब आप मिटाते हैं, सो पहला चीज है आपको प्रार्थना करना है। दूसरा चीज है आपको परमेश्वर के साथ में एक रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है। जब आप, प्रिय श्रोताओं, जब आप रिश्ता बनाते हैं परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर के दूत आपके चारों ओर छावनी डालकर रहते हैं। इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं प्रियजनों, आप किसी भी प्रकार के दुष्टता से नहीं डरेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है और उसके बाद प्रियजनों, आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी आत्मिक भूख है। सबसे पहले आप प्रार्थना करने वाले खुद के लिए और औरों के लिए। दूसरा, परमेश्वर के साथ में आप रिश्ता बनाते हैं, ये आपकी आत्मिक भूख है। तीसरा, आपको हर बार परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का बस वो एक ही आपके अंदर वो जुनून होता है कि मैं मेरे भेजने वाले की, जो मेरा परमेश्वर है, उसकी इच्छा को पूरा करता हूं। और जब मैं ऐसा करता हूं तो ये मेरी आत्मिक भूख जो है, ये मुझे शारीरिक दशा में आनंद लेकर आती है। शारीरिक दशा के अंदर परमेश्वर का आशीर्वाद आ जाता है। प्रियजनों, अगर कोई मुझे हानि पहुंचाने की भी कोशिश करे, वो नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरे विरोध में बनाए जाएं, उनमें से एक भी सफल ना होगा। तो प्रियजनों, आज ध्यान दीजिए, शारीरिक भूख से अपने मन को हटाइए और आत्मिक भूख की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पहले ढूंढो परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। यानी कि आपकी और मेरी जो भी आवश्यकता है परमेश्वर पूरा करना चाहता है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आपसे नम्र निवेदन है, विनती है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है और वो आपके और मेरे कामों के अनुसार प्रतिफल लेकर साथ में आ रहा है। इसके लिए आज आपको और मुझे आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है और परमेश्वर आज आपको और मुझे यही चेतावनी दे रहा है। आपने और मैंने आत्मिक भूख मिटाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करना है, खुद के लिए, दूसरों के लिए, और उसके बाद रिलेशनशिप यानी रिश्ता रखना है परमेश्वर के साथ में। तीसरा है परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है और चौथी चीज है औरों की मदद करना है। जिस नाप से तू औरों को नापता है, उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए प्रभु। आज प्रभु
प्रार्थना करते हैं इनका रिश्ता आपके साथ में एक अच्छा मजबूत रिश्ता बन जाए प्रभु जी। ये हम प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए प्रभु जी। हम प्रभु जी आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाले बने प्रभु जी, और दूसरों की मदद करने वाले बने प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमें आशीष दिया है। हम विश्वास करते हैं आपने हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे, आमेन।